नमस्कार साथियों, मैं जोगाराम आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, जो जिसका कल नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बारे में परीक्षा तिथि क्या होनी चाहिए, संभावित क्या है, पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, के बारे में हम चर्चाएं करेंगे आज। कल इसका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, जो विभिन्न 24 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कुल पद दो हजार 202 पद है, यानी 2202 पोस्ट है। अब कुछ लोगों का मानना है, द्वंद है, कि ये पद बहुत कम है, जबकि ये पद अच्छे हैं। और इसमें एक मेंशन की गई है पदों में बढ़ोतरी या कमी। तो निस्संदेह रूप से आप चिंता मत कीजिए, इस द्वंद में मत रहिए कि पोस्टें कम है और इन पदों में बढ़ोतरी देखने को आपको आगामी दिनों में जरूर मिलेगी। और ये पद बढ़कर इस संख्या से लगभग 6000 के आसपास होने वाले हैं। इस द्वंद में नहीं रहना है, तैयारी करें नहीं करें, फर्स्ट ग्रेड में पदों की समस्या, पद कम है, ये ऐसी द्वंद नहीं पालना है। इस ऊहापोह से बाहर निकलो और अपनी तैयारी को अच्छा करो, क्योंकि इसमें आप मान के चलिए पदों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। निम्न विषयों में पोस्टें जारी की गई है। जैसे सर्वाधिक पोस्टें हिंदी विषय में 350 है, फिर इंग्लिश में 325, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री में 90 है, पॉलिटिकल साइंस 225, जियोग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35 है, सोशोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36 है, और फिजिक्स में 147, मैथ्स 153। बहुत अच्छी पोस्ट हैं। और जब इस वैकेंसी में पदों की बढ़ोतरी होगी तो इन सभी विषयों में भी आपको पदों बढ़े हुए पद देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340, हिंदी में 350 है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं कॉमर्स में 340। और साथ ही इस वैकेंसी में दोस्तों नीचे दे रखा है बैकलॉग से पद भी। जो वैकेंसी में SC ST OBC किन किन श्रेणियों में किन किन विषय में बैकलॉग रहे हैं, उन बैकलॉग के माध्यम से पद भरे जाएंगे। और साथ ही वैकेंसी में जो न्यूनतम अर्हताएं योग्यताएं है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। बीएड साथ मास्टर्स डिग्री होनी जरूरी है। आप इनमें से किसी भी अंतिम वर्ष में है तो उसके लिए भी प्रावधान कर रखा है। इसके लिए आपको मास्टर्स PG और साथ में बीएड या फिर समकक्ष जो शर्तें दे रखी है इनके डिप्लोमा वगैरह होना जरूरी है UGC नेट के अकॉर्डिंग। और एक बात यहाँ पर मेंशन की है इस विज्ञप्ति में नोट लगाकर, यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यताएं या फिर अर्हताएं आवेदन करने के लिए नहीं रखता है या गलत असत्य सूचनाएं प्रकट करता है, तो भारतीय न्याय संहिता PNS के तहत धारा 270 के तहत दंडनीय अपराध है, उस पर RPSC कार्रवाई कर सकती है और 1 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाओं से वंचित कर सकती है, डिबार कर सकती है। तो आपको ऐसा किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा फॉर्म फिल नहीं करना है। तो इसकी जानकारी या गलत डॉक्यूमेंट प्रकट करके आप इसके फॉर्म भरो। अब प्रश्न आता है कि जो किसी से संबंधित डिग्री अंतिम वर्ष में है, क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हाँ, चाहे आप MA MSc के अंतिम वर्ष में या BEd के अंतिम वर्ष में हो, तो आप इसके अंतिम वर्ष या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं से पूर्व शैक्षणिक डिग्री उसके पास होनी चाहिए। आप अंतिम वर्ष में हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट, जब फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आएगी उस डेट से एक दिन पहले आपका अंतिम परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बस इतनी ही शर्त है। मान लो एक उदाहरण के तौर पर 25 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है, तो 24 दिसंबर तक आपको डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, उसके आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 से
21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी जरूरी है। और ये है 1 जनवरी 2025 से। इसमें आयु में सीमाओं में छूट दी गई है विभिन्न श्रेणियों को, SC ST OBC MBC और EWS को, जो मेल्स है पुरुष है उनको 5 वर्ष, और इन्हीं श्रेणियों में महिलाओं को 10 वर्ष, और जनरल कैटेगरी के महिलाओं को है 5 वर्ष की छूट दी गई है। विडो और परित्यक्ता है, डिवोर्स भी है, उनको अधिकतम सीमा कोई लागू नहीं है। चयन प्रक्रिया, इसमें स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, आवश्यकता पड़ने पर मेरिट बेस का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ बात आती है एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी, एग्ज़ाम कब होंगे। ये मात्र और मात्र एक कयास है, मेरा अनुमान है। लगभग 2025 में अगस्त माह के बाद ये एग्ज़ाम होगा, परीक्षा की तिथि। और RPSC बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट दे देगी। पर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो साथी लोग, वो अपनी तैयारी में एक दिन गवाए बिना तैयारी में लग जाए। अगस्त 2025 के बाद लगभग संभावित एग्जाम होना है, और क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। ये समय नहीं तो कम है, नहीं ज़्यादा है। कम इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा खासा टाइम है तो आप अपनी तैयारी को, सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। अधिक इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आपको पहला पेपर जीके भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी और उसे मजबूत करना होगा, तभी सिलेक्शन पक्का होगा। 2022 के बाद जिस लिहाज से पेपरों का ट्रेंड बदला है, मेरिटों का स्तर जो उच्च लेवल पर जाने लगा है, उसके लिहाज से आपको बहुत अच्छी तैयारी, सुदृढ़ तैयारी अपनी सीट पकड़ने के लिए करनी होगी। अगस्त 2025 के बाद ये हो सकता है एग्जाम, उससे पहले RPSC का शेड्यूल काफ़ी बिजी है, और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम करवाने के लिए मल्टीपल डेज की आवश्यकता होती है। लगभग 25 एग्जाम होते हैं, 24 तो सब्जेक्ट के, एक जीके का होगा, इसलिए आपको 25 एग्जाम होंगे। लगभग जुलाई तक कॉलेज स्कूल बोर्ड्स के एग्जाम है, अन्य वैकेंसियों के भी है, तो लगभग अगस्त के बाद ही होने वाला है। और इन जो 2202 पोस्टों में भी आगामी दिनों में आपको इन पदों में वृद्धि होने की संभावना देखने को मिल जाएगी। इस ऊहापोह में, द्वंद्व में, डिलेमा में नहीं रहना है कि पोस्टें कम हैं, तैयारी करें या नहीं करें, आपको तैयारी करनी है। ऐसी गलती मत करना कि हम किसी और दिशा में चले जाओ। इससे अच्छा है अपनी तैयारी को और अच्छा करो। ऑन अपनी तैयारी में टेस्टों को महत्व दो, मल्टीपल बार रिवीजन करो, के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और ऑफलाइन टेस्ट दो। जितने अधिकतम MCQs सोल्व कर सको उतने सोल्व करो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर एग्जाम है, के लिए सबसे बेस्ट रणनीति होती है आप अधिकतम से अधिकतम जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करो। और पाठ्यक्रम वही रहने वाला है जो पिछली लास्ट वैकेंसी का था, और बहुत यथाशीघ्र RPSC जारी कर देगी। फॉर्म भरने की तिथि है 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक। तो अंतिम डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, जैसे ही फॉर्म शुरू हो आप उस फिल कर दीजिए। SSO ID पर जाइए, अपना OTR को कंप्लीट कीजिए, जिसने OTR कर रखा है प्रोफाइल को अपडेट कीजिए, जिसमें लाइव फोटो, हैंड रिटन प्रूफ और थंब का प्रूफ, जो अभी नया अपडेट मांग रहे हैं वो उनको अपडेट कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। लास्ट डेट के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि लास्ट में साइट्स वर्क करती है नहीं करती है, डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है, इसलिए पहले ही भर देनी चाहिए। ये कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी के लिए एक बार के पंजीयन शुल्क देना होगा, जिसमें आपको जनरल, पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल के लिए 600 रुपये है, और SC ST PC नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल के लिए 400 रुपये हैं, और दिव्यांगों के लिए भी 400 रुपये रखे हैं इन्होंने। इसके उपरांत पेपर का पैटर्न, पहला पेपर जीके का, जो जनरल साइंस स्टडीज है उसका 1.5 घंटे का पेपर होगा। में क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, 150।
मार्क्स का, ठीक है, और 1.5 घंटे का होगा। दूसरा होगा 300 मार्क्स का और 3 घंटे का, जो सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो आपका सब्जेक्ट है, इसमें 5 यूनिट्स जो है पहले पेपर में वही दे रखी है, हिस्ट्री राजस्थान की और इंडिया की, फिर है रीजनिंग और मैथ्स और करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी, और फिर एजुकेशन साइकोलॉजी ये वगैरह, एजुकेशन मैनेजमेंट, आरटीई एक्ट 2009 वाले सेम देर का सब्जेक्ट में सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पेडालॉजी टीचिंग मेथड्स वगैरह ये समान ही रहने वाले हैं। अब यहाँ एक बात देखने को गौर करने को है, टोटल दोनों पेपरों को मिलाकर 450 अंकों का होगा, जिसमें आपको दोनों पेपरों में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 40% पहले पेपर में और सेकंड में भी 40% आपको लाने, न्यूनतम मार्क्स इतने लाने होंगे। SC ST कैटेगरी के लिए ये शर्त है कितनी, 35%, न्यूनतम उन्हें 35% अंक लाने होंगे। जनरल OBC EWS MBC बाकी के लिए यह है 40%। 450 का पेपर होगा, पहला पेपर के मार्क्स हैं 150, सेकंड पेपर के हैं 300, को मिलाकर 400 हो गए। पहला पेपर है 1.5 घंटे का और का है 3 घंटे का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ये देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ ईच पेपर सेल बी 40%, आपको मार्क्स लाने होंगे। 5% की यहाँ पर छूट दी गई है SC ST को, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। यहाँ एक बात और, नए पैटर्न अभी 5वां विकल्प दिया जा रहा है OMR में, वो भी इसी में भी अवेलेबल होगा। आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको उत्तर 1 2 3 4 चुनने होंगे। 5वां विकल्प आप जिस किसी को नहीं चुन रहे हो या जो छोड़ देते हैं, तो 5वां ऑप्शन भरना होगा। इस 5वें ऑप्शन के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। 5वां ऑप्शन भरना होगा, जो इसको 5वां ऑप्शन को नहीं भरेगा उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, नेगेटिव मार्किंग होगी 5 ऑप्शन नहीं भरने की, और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और साथ ही 10% से अधिक पर्सन, 5वां विकल्प आप नहीं भरते हो, 10% से अधिक ये क्वेश्चन होते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे इस एग्जाम से। इसलिए ऑफलाइन ऑफलाइन टेस्ट की यहाँ प्रासंगिकता बढ़ जाती है। आज की कंपटीशन में तैयारी बहुत अच्छी कर लेने के उपरांत मात्र एग्जाम हॉल में OMR में रोल नंबर ए की जगह बी फिल कर देना, 5वां ऑप्शन नहीं भरना, ऐसी गलतियां हर विद्यार्थी को एग्जाम के बाद सुनने को देखने को मिलती है। ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, ये पूरी तैयारी पर पानी फेर देता है, अपनी तैयारी को, बहुत अच्छी तैयारी को ध्वस्त कर देता है। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट जरूर दें, क्योंकि OMR अच्छे से फिल करनी आनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां कंपटीशन से बाहर कर देती है, चाहे तैयारी कितनी ही मजबूत हो। इसलिए तैयारी का ये महत्वपूर्ण एक भाग होता है, टेस्ट अधिकतम दें, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बेस ये एग्जाम है, और इसके लिए टेस्ट जितने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होगा। एग्जाम हॉल से पहले जितनी गलतियां हो उतनी कर लो, प्रयोग करने हैं कर लो, ताकि एग्जाम हॉल में गलती होने की प्रायिकता सांद्रता घट जाएगी। ये बाकी दिशा निर्देश है मोबाइल ID वगैरह के। अब बात आती है एग्जाम डेट, तो हमने एक अनुमान है 10/2025 के बाद, ये मात्र और कयास है, और जल्द ही RPSC इससे संबंधित आपको डेट दे देगी, इसकी चिंता नहीं करनी है। दूसरा है पदों में वृद्धि, जी हाँ बिल्कुल, ये देखने को मिलेगी 2202 से बढ़कर लगभग
6,000 के आसपास होंगे लगभग। हो सकता है 6,000 से अधिक भी जाए, पर बढ़ेगी जरूर, कम होने की संभावनाएं नहीं होती है इस वक्त, क्योंकि पदों को घटाया नहीं जाता, हमेशा बढ़ाया ही जाता है। जैसे नोटिफिकेशन से ऊपर देखा हमने, पदों में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है, निसंदेह रूप से बढ़ोतरी ही की जाएगी। क्या है यन? बिल्कुल, आप ऑफलाइन क्लासें लीजिए, साथ में टेस्ट अच्छे तरीके से, टेस्ट के एग्जाम में जहाँ अपने विषय की एक प्रासंगिकता होती है, उस विषय में हर विद्यार्थी को निष्णात होना, कुशल दक्ष होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें सेकंड पेपर जो विषय का होता है, इसमें आपकी दक्षता बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। जिसने भी तैयारी शुरू कर दी है, अच्छी बात है, एक दिन भी बेकार में गंवाए बिना तैयारी को शुरू कर दीजिए। और इस ऊहापोह में, गलत फहमी में मत पालिए कि कम है, एग्ज़ाम अभी नहीं है, बाद में होगा। नहीं, इस तरह 2022 के बाद पेपरों का पैटर्न बदला है, पूछने के सवालों का स्तर अलग है, और जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हार्ड एंड फास्ट कंपटीशन है, और उसमें मेरिट दिनों दिन बढ़ रही है। जो कयास लगाए जाते हैं उनसे कई अपेक्षाएं ज़्यादा जा रही है, इसलिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना होगा। साथ ही कुछ विद्यार्थी अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार करते हैं, पर पहला पेपर को इग्नोर करते हैं। जैसे मैं, कोई किसी ने हिंदी छोड़ दी, 5 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश छोड़ दी, मैथ्स छोड़ दी, ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। मान लो मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, 5 क्वेश्चन ही भले ही आए, वहाँ आप 2 क्वेश्चन तक पहुँचो, छोड़ना कुछ नहीं है। करंट अफेयर है, तो आपको अभी से करंट अफेयर पढ़ना होगा। वैकेंसी, अब क्वेश्चन है ना, पहले 3 महीने 4 महीने का करंट अफेयर ही आता था, अब आरपीसी जैसे आप पेपर देखे होंगे तो लगभग 1 साल पहले तक की डेट्स वगैरह पे पूछ रही है, योजनाएं पूछ रही है, नीतियां पूछ रही है, तो बहुत अच्छा अपडेट करना होगा। जो भी विद्यार्थी राजपत्रित अधिकारी का सपना संजोए हैं, उनका सपना ये आधार क्लासेज के संग पूरा हो सकता है। इसलिए आधार क्लासेज में, आधार क्लासेज में आप ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से अपनी तैयारी को दृढ़ कर सकते हैं। आधार क्लासेज की मजबूत, दक्ष और कुशल टीम आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर लेकर आई है, और आपकी मेहनत को और अच्छा परिणाम निकलेगा और निखर के आएगी। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं। आधार क्लासेज में सभी बैच जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, कौन कौन विषय से हैं, वो 4 नवंबर से, कब दोस्तों, 4 नवंबर 2024 से नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें है गणित विषय, गणित विषय डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान की जानी मानी फैकल्टी, जो विगत वर्षों में सर्वश्रेष्ठ राजस्थान में परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए गणित में आप समझो इनके आगे काली भींत है, कोई नहीं है। और बहुत ही अच्छी, चाहे वो जीरो से लेकर हीरो बनाने वाली सीरीज है ये दोस्तों। और नई बैच प्रारंभ होने वाला है 4 नवंबर से। तो आप किसी भी विक- विक- देरी के, ये सारे कोर्सेज हमारे ऑफलाइन है, गणित का ऑनलाइन भी है, हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इनसे संबंधित नए अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको जल्द ही दिए जाएंगे। हमारी टीम से हम आपको जल्द ही मुखातिब करवाएंगे। डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा के मार्गदर्शन में आप गणित विषय में और पारंगत निष्णात हो सकते हैं, और इनकी ऑफलाइन क्लासों को आप ज्वाइन कीजिए जो 4 नवंबर को शुरू होने वाली है। साथ ही हिंदी विषय में घनश्याम सर के मार्गदर्शन में आप तैयारी कर सकते हैं। घनश्याम सर हिंदी विषय में 45 वर्षों का गहन अनुभव रखते हैं, और विगत वर्षों में जो भी अधिकतम सिलेक्शन सर ने दिए हैं, और 45 वर्षों में हिंदी विषय को बुलंदियों पर पहुंचाया है। तो अपनी तैयारी हिंदी को अच्छा करने के लिए घनश्याम सर की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है आपके लिए।
और इसी के साथ बायोलॉजी, जीव विज्ञान पंकज दादी सर के निर्देशन में, मार्गदर्शन में 4 नवंबर से आपको क्लासें, ऑफलाइन क्लासें देखने को मिलेगी। जो भी विद्यार्थी बायोलॉजी के हैं, बायो के हैं, वो अपनी इन क्लासों के माध्यम से तैयारी को बहुत अच्छा करें। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि हमारी तैयारी हो चुकी है या हमने कर ली है, क्योंकि अकेला आदमी बैठे बैठे तैयारी नहीं कर सकता है। एक क्लासों, ऑफलाइन क्लासों की ये विशेषता होती है कि वो एक कंपटीशन की भावना आती है। उसमें सबसे पहली बात नियमितता बनी रहती है, नियमित से अनुशासन बना रहता है, खुद के प्रति आदमी ईमानदार होता है। साथ ही लोगों को क्लास टेस्ट होते हैं, ऑफलाइन क्लास होती है, 7 दिन बाद में हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट माध्यम से एक दूसरे से कंपटीशन में अपना स्थान कहाँ पर है उसको भी किया जाता है। किसी की पढ़ने के तरीका, तौर तरीके, ये भी एक दूसरे से सीखते हैं। इसलिए ऑफलाइन क्लास टेस्ट और क्लासों का प्रासंगिकता इस कंपटीशन में बढ़ जाती है, क्योंकि सुनी हुई और देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए आप ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। और इससे अगला हमारा अभी कोर्स और 4 नवंबर को भौतिक विज्ञान, पायल सर, असिस्टेंट प्रोफेसर पायल सर के निर्देशन में 4 नवंबर को भौतिक विज्ञान फिजिक्स का शुरू होने वाला है। और इसी के साथ स्कूल व्याख्याता रसायन विज्ञान, जो बंसी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर और राजकुमार लांबा सर के मार्गदर्शन में आपको इनकी क्लासें 4 नवंबर से उपलब्ध होगी। अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए और अपनी सीट को, अपने राजपत्रित अधिकारी बनने के सपने को साकार कीजिए। साथ ही कॉमर्स, जो सबसे अधिक पोस्ट है हिंदी के बाद कॉमर्स की है, असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभकरण सर के निर्देशन में आप पढ़कर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए और पक्का कर सकते हैं। और अनिल शर्मा सर के निर्देशन में भूगोल विषय के फर्स्ट ग्रेड के जो भी तैयारी करने वाले हैं, वो तैयारी अपनी और सुदृढ़ और पक्की तैयारी कर सकते हैं अनिल शर्मा सर के निर्देशन में। दोस्तों, हमारे सारे ये कोर्सेज 4 नवंबर से 2025 से शुरू होने वाले हैं, जिसमें गणित, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोग्राफी और जीके फर्स्ट पेपर, जीके बेहतरीन एक टीम के साथ आपको मिलेगा। क्योंकि जीके में कई दोस्त है जो इसको इग्नोर करते हैं, इसकी काफ़ी यूनिट छोड़ देते हैं। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये बहुत अच्छी करनी है, करंट अफेयर्स इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। और फर्स्ट पेपर ही आपकी रैंक इम्प्रूव जो होती है, बेस्ट रैंक के लिए इसी का रोल होता है। फर्स्ट ग्रेड में अपने विषय में हर एक विद्यार्थी को निष्णात होना जरूरी है, दक्ष कुशल होना जरूरी है। वो मजबूत टीम, सशक्त आधार टीम के साथ आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करके अपने राजपत्रित अधिकारी बनने का सपना साकार कर सकते हैं। और इस ऊहापोह में आपको नहीं रहना है कि वैकेंसी कम है, कब होगा एग्ज़ाम, नहीं होगा, तैयारी करें नहीं करें। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। सभी अनुभवी टीम का आप मार्गदर्शन से अपने तैयारी को फ़ायदा उठाइए। अकेले तैयारी कम होती, जब समूह में तैयारी की जाती है, एक ग्रुप में की जाती है, ऑफलाइन क्लासों में की जाती है, उससे कंपटीशन की भावना और विकसित होती है, अनुशासन बना रहता है। और अपनी तैयारी को देखो, बहुत सालों की मेहनत एक अहम भाव में वो ध्वस्त हो सकती है। जो आपने इतने वर्षों में तैयारी की है, जी में से तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बेहतर परिणाम निकले, बेहतर परिणाम निकले, उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस सुनना से मेमोरी में लंबे टाइम, लंबे समय तक याद रहती है। और कंफ्यूजन नहीं होता है। इससे क्लासों से क्या होता है, क्लास टेस्ट होते हैं, एक ऑफलाइन क्लास हर 7 डेज में, जितने टॉपिक हो गए छोटे छोटे, फिर मिलाकर बड़ा टेस्ट होता है, उससे पूरी तैयारी होती है। एमसीक्यूज, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू जितने देखोगे, उतनी तैयारी
बहुत अच्छी होती जाएगी। जितने भी अधिक से अधिक आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं इसमें। इस प्रकृति के एग्जामों में जितने आप सॉल्व कर सकते हो उतने कीजिए। कम से कम एग्जाम से पहले आपका 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, न कि सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ और एमसीक्यू सॉल्व करो। इससे अपनी तैयारी को और बेटर करो। हमारी क्लास, ऑफलाइन क्लासों के साथ ही आपको जल्दी ही इन विषयों में टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन क्लासें होगी उसमें क्लास टेस्ट होंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी जो दोनों मोड में होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा के मार्गदर्शन में गणित विषय में आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अन्य विषय केमिस्ट्री में जो हमारे इनसे संबंधित कोर्सों से संबंधित टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर जल्द ही आपको मिलेगी। धन्यवाद।